गुड मॉर्निंग डियर प्रोफेशनल्स एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स भी। जो एसीसीए डिप्लोमा आईएफआरएस का अपना कोर्स चलता है, टाइम टू टाइम उसके अंदर कई सारे चेंजेज आते रहते हैं और मैं टाइम टू टाइम अपने जो लेक्चर्स होते हैं और जो अपनी किताबें होती हैं उसको रिवाइज करते रहते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट जो रिक्वायरमेंट है इंस्टीट्यूट की उसके बारे में पता लगता रहे और मार्केट में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी मिले। तो आज जो ये छोटा सा वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका रीजन है आपको ये समझाने का कि अगर आप एसीसीए डिप्लोमा इन आईएफआरएस को जून 2026 या उसके बाद के किसी भी एग्जाम के लिए प्लान कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको क्या जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1, जो कोर्स कंटेंट है उसमें थोड़े से बदलाव आए हैं। इवन कि इसमें से कुछ हिस्सा तो अभी दिसंबर 2025 में भी एप्लीकेबल है, बट जो बदलाव आया है उसका जो मेजर प्रभाव आपको दिखेगा वो जून 2026 से दिखेगा, क्योंकि नॉर्मली जब भी कोई चीज इंट्रोड्यूस होता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट उसको डिस्क्राइब तो करती है लेकिन ट्राई नहीं करती। ट्राई नॉर्मली वो सेकंड और सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट से करती है। तो जो हमारे पास रिवाइज्ड सिनेरियो है अभी डिप्लोमा आईएफआरएस का, वो जून 2026 और उसके बाद के एग्जाम के लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए कोर्स कंटेंट में क्या है। आईएफआरएस का इंट्रोडक्शन, फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर एंड बैकग्राउंड, ये पहले भी था अब भी है। एथिकल इम्प्लीकेशंस, ये भी पहले से एप्लीकेबल है। आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16, ये तो अभी भी एप्लीकेबल था। अभी जो दो नए आईएफआरएस ऐड हो गए हैं वो हो गया आईएफआरएस, आपके पास में आईएफआरएस 18 और 19। सर दो ही तो आईएफआरएस ऐड हुए, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई। आईएफआरएस 18 के साथ दोस्त खास बात यह है कि आईएफआरएस 18 स्ट्रक्चर की बात करता है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया गया है, इसलिए इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा दिख रहा है। और आईएफआरएस 19 अभी नया आया है, ये सब्सिडी विदाउट पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का ये भी कोर्स में ऐड कर दिया गया है। आईएएस स्टैंडर्ड जितने भी एप्लीकेबल है वो मैंने आपको दिखवा दिए यहाँ पे। जो आईएएस 8 है इसके अंदर भी आईएफआरएस 18 की वजह से बहुत ही ज्यादा रिवीजन हुआ है और इवन इसका टाइटल भी बदल गया है। इसका नया टाइटल है बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले इसका टाइटल था अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। तो आईएफआरएस जो आपके कोर्स में एप्लीकेबल है और जो आईएएस एप्लीकेबल है वो सब स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। कुछ आईएफआरएस और आईएएस और भी हैं जो कोर्स में एप्लीकेबल नहीं है, जैसे आईएफआरएस 14 है रेगुलेटरी रेफरल अकाउंट का, आईएफआरएस 17 है जो इंडस्ट्री में बहुत यूज का है बट एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का, आईएएस 7 कैश फ्लो का, आईएएस 29 हाइपर इन्फ्लेशन का और आईएएस 34 ये है आपका एंट्रीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। तो ये स्टैंडर्ड्स एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है बट आईएफआरएस कोर्स कंटेंट का पार्ट ये भी है, मतलब आईएफआरएस का पार्ट ये भी है। सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स में आईएफआरएस S1 और S2 ये एप्लीकेबल ऑलरेडी हो चुका है और अब इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेज है। आईएफआरएस फॉर एसएमई का एक्सट्रैक्ट भी कोर्स में है। अब क्या है कि मैं किस तरीके से आपको देने वाला हूं, जो आपकी चीजें जो एग्जामिनेशन आप तैयार करेंगे वो कैसे करेंगे। हमने क्या किया होता है कि रिकॉर्डेड सेशन सब तैयार करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो पहले से क्लास ले चुके हैं उनको ये पूरी जानकारी है। तो अभी जो लेटेस्ट रिकॉर्डिंग अभी हुई है, मतलब जो हमारे पास में अक्टूबर नवंबर में रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो रही है, अक्टूबर एंड में ऑलमोस्ट फाइनल हो जाएगी। अब बहुत ही कम बचा हुआ, थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है। तो उसके अंदर जो हम आपको क्लास दे रहे हैं 2025 में जो रिकॉर्ड हुई है, स्पेसिफिकली जो मैं जून 2026 और उसके बाद के एग्जाम के लिए अभी आपको देने वाला हूं, वो जो टोटल ड्यूरेशन है उसका 200 घंटे का है। हमने काफी सिंक्रोनाइज किया है, बुक्स को अपडेट किया है, थ्योरी को अपडेट किया है ताकि आपके समय बचाए जा सकें। जबकि कोर्स बड़ा है फिर भी हमने सिंक्रोनाइज किया है, कॉन्सेप्ट को अपडेट करके, जो प्रेजेंटेशन है उसको रिवाइज करके। तो एप्लीकेबल फॉर एग्जाम में जो कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर हैं, आप जानते हैं हमारे लेक्चर दो हिस्से में डिवाइड रहते हैं, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन अलग अलग, जिसमें सारे आईएफआरएस, आईएएस, सस्टेनेबिलिटी, आईएफआरएस फॉर एसएमई है। ये 155 घंटे अप्रॉक्स है, 2-3 घंटे ऊपर नीचे हो जाए क्योंकि ये 150 घंटे की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, 5 घंटे की रिकॉर्डिंग सिर्फ बची हुई है। तो उसमें अगर आधे घंटे 1 घंटे ऊपर नीचे हो जाए तो नहीं कह सकते। जो क्वेश्चन का है 2010 के एग्जाम से लेकर अभी तक के हम सारे एग्जाम कवर कर रहे हैं, तो ये 30 आवर्स अप्रॉक्स है।
और इसमें जो मेन इसमें एडिशन में आपको चेंजेस दिखेगा वो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का प्रेजेंटेशन रिवाइज हुआ है, उसका असर आपको ज्यादा दिखेगा। नॉट एप्लीकेबल फॉर एग्जाम के भी लेक्चर्स हम देते हैं क्योंकि इंडस्ट्री में इसका भी यूज होता रहता है, तो वो 15 आवर्स के अप्रॉक्स है और टोटल 200 घंटे आप मान के चलिए कि इसमें आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। कई बार लोगों की ये भी क्वेरीज होती है कि हम ये कोर्स करके करेंगे क्या। तो पहले तो ये देखिए कि अगर आप चार्टर अकाउंटेंट है या कॉस्ट अकाउंटेंट है या कोई भी प्रोफेशनल है जो ऑलरेडी वर्किंग है, तो उनके लिए ये कोर्स एक तरीके की नीड है, क्योंकि आईएफआरएस के फ्रेमवर्क में अगर आपने पहले स्टडी नहीं किया है तो आपको आईएफआरएस का फ्रेमवर्क समझना जरूरी है। फिर भी कई कहते हैं कि इससे फायदा क्या होगा, तो एवरेज जो हमारे पास आंकड़े कहते हैं वो 40 to 50% आपकी जो एग्जिस्टिंग पैकेज है उसमें इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो आपको क्या 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 आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, याद रखें अगर आप इंडिया में सीए क्वालिफाइड है या सीएमए क्वालिफाइड है तो आपको मेंबरशिप की सर्टिफिकेट स्कैन करके देनी पड़ेगी। नंबर देने से काम नहीं चलेगा, सर्टिफिकेट। और एक आईडी प्रूफ चाहिए जिसमें डीएल, वोटर आईडी और पासपोर्ट तीनों में से कोई एक चलेगा। याद रखें आधार कार्ड नहीं चलता है, तो अगर आधार कार्ड आप देंगे तो हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा रूट भी है, जिन्होंने एमबीए किया हुआ है, बीकॉम है, एमकॉम है, अदर ग्रेजुएट्स हैं, कोई मास्टर्स हैं, इवन सीए इंटर पास कर चुके हैं, फाइनल अभी नहीं हुआ, तो वो भी एलिजिबल है एग्जाम के लिए। बट उनकी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग है। आपको जो भी रेलेवेंट आपकी एजुकेशन है उसका आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। 2 ईयर का आपको अकाउंटिंग एक्सपीरियंस, जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है उसका आपको सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट जिस कंपनी में भी आपने काम किया होगा या फर्म में, वो बनवा के देना पड़ेगा। यहां पे ध्यान रहे, जो सीए इंटर क्वालिफाइड हो कई बार सोचते हैं कि आर्टिकलशिप का जो फॉर्म है वो अपलोड कर देंगे तो काम चलेगा, उसको लगातार एसीसीए रिजेक्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में जिस सीए के पास आपने काम किया उससे आप रेलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट उसके लेटर हेड पे बना के फिर अपलोड करेंगे तो आपका प्रोसेस हो जाएगा। और जो आपके पास में आईडी प्रूफ है उसमें डीएल, वोटर आईडी और पासपोर्ट, यही तीनों में से कोई एक चाहिए, बाकी एलिजिबल नहीं है। सैलरी में अगर आप फ्रेश हैं, मतलब आपने पहले एमबीए कर रखी है, ग्रेजुएट किया है और ये कोर्स आप कर लेते हैं और आप अच्छे से कंप्यूटर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हैं, तो आपकी सैलरी 4 से 7 लाख फ्रेशर लग सकती है। और अगर आप पहले से वर्किंग है तो 60 to 70% का ग्रोथ दिख सकता है। तो आपके लिए भी हाईली रिवॉर्डिंग ये कोर्स है। एग्जाम के मेथड और असेसमेंट कैसे होते हैं? एग्जाम के जो डेट है, एक साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट होता है, जून में और दिसंबर में। कई बार जो पार्टिसिपेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एसीसीए के जो मेन एग्जाम है वो साल में 4 बार होते हैं, लेकिन डिप्लोमा आईएफआरएस 2 ही बार होता है, फर्स्ट वीक ऑफ जून और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। और इसके जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस है वो 89 पाउंड है। याद रखें ये एडमिशन फीस है। एग्जामिनेशन फीस सब्जेक्ट टू चेंज होता है और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो 140 पाउंड से ज्यादा 142-43 पाउंड हो गया है, तो वो आप देख के चलेंगे, उसमें 1-2 पॉइंट ऊपर नीचा होता रहता है। असेसमेंट के मेथड क्या है? एक ही पेपर होता है इस कोर्स में, 100 नंबर का, वो प्योर आईएफआरएस का पेपर है जिसमें 4 क्वेश्चन आते हैं 25-25 नंबर के। पहला क्वेश्चन कंसोलिडेशन का, एक ही क्वेश्चन होता है 25 का, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें नॉर्मली 1 या 2 सब पार्ट्स होते हैं। प्योर सब्जेक्टिव है, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है और एग्जाम पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड है। ये कोई पेपर पेन एग्जाम नहीं है। एग्जाम के 2 मोड होते हैं, आप सेंटर पे जाकर के भी देंगे एग्जाम, तब भी आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग ही करनी पड़ेगी, और आप घर से बैठे भी एग्जाम दे सकते हैं। आप सीबीई घर से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपके पास में है। और कई बार बच्चे घबरा जाते हैं कि सर हम कैसे लिखेंगे, कंप्यूटर पे टाइप कैसे करेंगे। 3 घंटे में 3-4 पेज टाइप करना कोई मुश्किल काम नहीं है। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, 15 मिनट पेपर रीडिंग के लिए होता है, 3 घंटे एब्सोल्यूट है। और आंसर जो मैक्सिमम बनता है 3 से 4 पेज का बनता है। तो आपकी नॉर्मल टाइपिंग स्पीड है, तब भी आप एग्जाम आराम से कर देंगे। मेन पॉइंट है कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना और क्वेश्चन आप समझ पाते या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। हम जो क्लासेस दे रहे हैं उसके फीचर्स क्या हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग हमेशा लेटेस्ट रिकॉर्डेड सेशंस निकालते हैं। कई बार क्योंकि जो एग्जिस्टिंग हमारे सब्सक्राइबर्स हैं हम उसके ऊपर उस लिंक पे भी डाल देते नई क्लास, तो कहते भी आप क्लास हर बार बदल देते हो। एक्चुअल क्या है, कुछ भी चीज चेंज आई और एक एक्सपीरियंस भी होता है। अगर हर बार आप चीज बता रहे हैं तो जितना
लेटेस्ट आ रहा है उतना बेहतर है। तो अभी हमने अगले साल के लिए 2026 और 2027 के लिए जो लेटेस्ट, नॉर्मली हम 2 साल में एक बार पूरा का पूरा रिवैम्प कर देते हैं, तो 2026 और 2027 के लिए अभी हमने जो रिकॉर्डिंग की है, जिसके बारे में मैंने बताया 200 घंटे का है, 2 वॉल्यूम टेक्स्ट बुक का आपको देंगे जिसको क्लास में भी एक्सप्लेन किया हमने, जिसमें एग्जाम्पल्स भी हैं, 1 वॉल्यूम क्वेश्चन बैंक का है, 100% डाउट सपोर्ट है व्हाट्सएप और कॉल पे, ये आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इंडस्ट्री में कंप्लायंस और रिलेटेड जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको करवा रहता हूं। फीस क्या है, फीस के लिए भी कई बार पूछते रहते हैं लोग, तो हम 6 मंथ की वैलिडिटी देते हैं। वैलिडिटी का मतलब 6 महीने तक आपको एक्सेस रहेगा, 6 महीने तक आप वीडियो देख सकते हैं। उसकी फीस 12,000 रुपए से स्टार्ट होती है, और इसमें 3 व्यूज होता है। व्यूज में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे 3 घंटे का एक वीडियो है, तो 3 इंटू 3 यानी 9 घंटे आपको टाइम मिल गया। जैसे 200 घंटे का वीडियो है, तो 200 इंटू 3 600 घंटे टाइम आपको मिल गया। अब वो 600 घंटे आप अपनी मर्जी से जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं। मतलब क्लास तो 200 घंटे की है, लेकिन रनिंग टाइम 600 घंटे। मतलब हर वीडियो को आप 3-3 बार चाहे तो देख सकते हैं, या कम ज्यादा करके देख सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो 6 महीने 9 महीने में 3 व्यूज हैं, 12, 15, 18 तक अभी तक हमारे साइट पे ये है, लेकिन हम नया ऐड कर रहे हैं 24 और 36 भी, क्योंकि कई लोग बहुत लंबे समय तक चाहते कि उनके पास एक्सेस रहे, क्योंकि इसका इंडस्ट्री में बहुत यूज है। बार बार उनका वीडियो एक्सपायर होता है, तो उनको फिर रिन्यूअल करने में दिक्कत आती है, इसलिए हम 24 और 36 महीने का भी ऑप्शन खोल के चल रहे हैं। आप बोलेंगे सबको आपने ये 12 महीने वाले को ग्रीन में क्यों लिख दिया है? ये इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार मुझसे ही लोग पूछते कि सर बताओ कौन सी वैलिडिटी बेहतर है। तो अगर आप एक प्रूडेंट माइंड से चलते हैं, नॉर्मल, क्योंकि आप इंडस्ट्री में हैं, नौकरी में हैं, तो आपको सर्विस भी करनी है और साथ साथ पढ़ना भी है, तो जो सबसे बेस्ट वैलिडिटी है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 12 मंथ मेरे नॉलेज में सबसे बेस्ट है। बाकी आपके पास चॉइस सारे खुले हुए हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म तक चाहते हैं कि आपको आईएफआरएस का एक्सेस रहे, आप उसके ऊपर रिसर्च कर सके, बेहतर कर सकें, तो आप 24 और 36 महीने के भी ऑप्शन मैंने खोल दिए हैं। कॉस्ट सबकी है, 24 महीने की 25,000 की कॉस्ट है और 36 महीने के 30,000 की कॉस्ट है। पहली बार में ये कॉस्ट बहुत ज्यादा दिखती है, लगता है कि बहुत सारा पैसा लग जाएगा, लेकिन कई बार, और या जो जो हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर उन्होंने कईयों में ऐसे देखा होगा कि कई लोगों ने 12 महीने का लेकर के 3-3, 4-4 बार उसको एक्सटेंड कराया, क्योंकि उनको लगता है कि उसका बहुत फ्यूचर में यूज होने वाला है। कई बार वो पढ़ नहीं पाते हैं टाइम से। तो मेरे हिसाब से 24 और 36 महीने की भी वैलिडिटी आप ले सकते हैं, जो आपको बहुत लंबे समय तक सपोर्ट करेगा। जब तक आपके पास एक्सेस राइट है, तब तक जो भी चीजें चेंज आती हैं हम नॉर्मली उसके ऊपर अपडेट कर देते हैं, जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा। नॉर्मली जो डाउट और क्वेश्चंस के इश्यूज हैं वो मैं सॉल्व कर देता हूं, किसी का एक्सपायर कर गया होता है तब भी। आप हमसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? हमारा वेबसाइट है www.ranjaymisra.com, उस पे जाकर के आप सारी चीजें देख सकते हैं। अभी आपको 24 और 36 महीने वाला अपडेट नहीं मिलेगा, 2-3 दिन में ये अपडेट हो जाएगा, मैं करा दूंगा, तो वो भी दिखेगा आपको। और जो उसके ऊपर के फीस हैं 6 से लेकर 18 महीने तक, वो हमने 1.5-2 साल से बदले नहीं है, जबकि कोर्स कंटेंट बढ़ गया है, तो उसमें थोड़ा सा रिवीजन आपको देखने को मिल सकता है 5-7 दिन के अंदर। तो आप चाहें तो अभी उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, और अभी 15% का डिस्काउंट ऑफर भी वेबसाइट पे है। तो आप जितना जल्दी से एक्सरसाइज करेंगे उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो ये सारे डिटेल्स हैं हमारे पास से कोर्स कंटेंट के, बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, और ये बिल्कुल लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है। अभी हमने 2026 और 27 के लिए से तैयार किया है, तो आप इसको जरूर लें, पढ़ें, समझें और अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज दिवाली का दिन है, इसलिए आप सबको हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली। बहुत बहुत धन्यवाद।